आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम HRMS के थ्रू अपना ACR कैसे भरें। इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र के गूगल पर IFMS टाइप करके एंटर मारना होगा। एंटर मारने के बाद आपके पास जो पहली साइट IFMS उत्तराखंड आपको शो हो रही है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा है लॉगिन टू HRMS, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है और कैप्चर भरने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। यूजर नेम में आप अपना IPO नंबर और जो आपने पासवर्ड रीसेट किया होगा या बनाया होगा उसको आप डालेंगे और कैप्चर डाल के लॉगिन करेंगे। उसके बाद आपसे एक OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, आप उसको OTP को यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालने के बाद यहाँ पर वैलिडेट OTP आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास इस प्रकार का IFMS का पोर्टल खुल के आ जाएगा। यहाँ पर प्रोसीड का बटन ग्रीन कलर का शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ACR भरने के लिए आपको ACR का कॉलम यहाँ शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको IPR फिलिंग, सबसे पहला स्टेप है IPR फिलिंग, हमको इसे पूरा करना होगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका नाम और सब चीज यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्या आपने 31 मार्च 2027 तक कोई संपत्ति अर्जित की है? अगर आपने की है तो यस कीजिए, उसकी यहाँ पे डिटेल दे दीजिए, नहीं की तो नो करेंगे। मैंने अभी नहीं की है, मैं इसको नो करता हूँ। नो करने के बाद आपके पास ऐड प्रॉपर्टी का बटन शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। आपके पास मैसेज शो होगा सक्सेसफुली प्रॉपर्टी डाटा सेव्ड, यहाँ क्लोज करने के बाद सबमिट डाटा, यहाँ पर सबमिट डाटा शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली IPR आपको शो हो रहा है। अब हम क्लिक करेंगे, आपका IPR भर चुका है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, अगले स्टेप पे चलते हैं। IPR फिलिंग करने के बाद हम फिर से ACR का टैब आपको शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पहला ही टैब आपको सेल्फ डिक्लेरेशन शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ACR का ईयर खुल जाएगा कि किस ईयर का आप ACR भर रहे हैं। हम 2025-2026 का ACR भर रहे हैं, हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपका एम्प्लॉय कोड और नाम आपको शो हो जाएगा। बैच आईडी, ACR बैच आईडी आपको यहाँ पे शो होंगी। मेरे पास 2 बैच आईडी शो हो रही हैं। हो सकता है कि आपके पास एक ही बैच आईडी शो हो। मेरे पास देखिए 1 अप्रैल 2025 से 28 जुलाई 2025 तक का एक और दूसरा ही शो हो रहा है। क्योंकि मेरे 2 प्रभारी रह चुके हैं इस दौरान, तो इसलिए अलग-अलग IPR आईडी शो हो रही हैं। और आपको अगर आपके पास भी 2 या 3 शो होती हैं तो आपको तीनों को भरना होगा। अभी फिलहाल मैं पहली वाली 1 अप्रैल 2025 से 28 जुलाई 2025 वाली इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास पूरी डिटेल खुल जाएगी। लास्ट में आपको ग्रीन कलर का बटन प्रोसीड शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पर डेट फ्रॉम शो हो रहा है, जो आपने जिस पीरियड का आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया था इसी को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। दूसरा डेट भी आप वाली सिलेक्ट करेंगे जो आपका पीरियड जब तक था। ये आवंटित दायित्व में आप अपना सेल का नाम लिख सकते हैं। मैंने अपने सेल का नाम लिख दिया है। यहाँ पर आपको किए जाने वाले कार्य, मतलब आप अपने सेल में क्या क्या कार्य करते हैं वह लिखना है और आपको अगर कोई टारगेट्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा और आपने कितने टारगेट अचीव्स कर लिए हैं आपने यहाँ लिखना होगा। मतलब आपको यहाँ पर आपके सेल के द्वारा या आपके थाने में आपको जो कार्य आवंटित हुआ है आपके द्वारा क्या क्या किया जाता है यहाँ पे लिखना है।
और अगर आपको कोई टारगेट्स दिए गए हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो आपने अचीव्स कर लिए हैं आपको यहाँ पर लिखना होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जो आपने इस अवधि के दौरान जितना भी कार्य किया है, तो आप अगर थाने में चेतक चलाते हैं तो आप अपने कार्य लिखेंगे, और अगर आप मुंशी हैं थाने में तो अपना कार्य लिखेंगे। मैं सेल में हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ, मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ और सीसीटीएनएस में आने वाली तकनीकी समस्याओं को सॉल्व करता हूँ, तो मैं उसके बारे में यहाँ पर डिटेल लिख दूंगा। थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको आपने अगर कोई आईपीआर में संपत्ति लिखी होती तो आपको शो होता। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य परीक्षण, अगर आप 50 साल से ऊपर हैं तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको अपना जो आपने मेडिकल टेस्ट कराया होगा उसकी अपलोड यहाँ पे उसकी कॉपी अपलोड करनी होगी। क्या आपको उक्त अवधि में महत्वपूर्ण उपलब्धियां आई, अगर आपको कोई रिवॉर्ड्स मिले हैं तो आपको यस करके यहाँ पर उसके बारे में डिटेल लिखनी होगी, अटैचमेंट करना होगा। नहीं मिले हैं तो नो पे रहने दीजिए, और अगर मिले हैं कोई अवार्ड्स तो उसकी डिटेल यहाँ लिखनी आपको पड़ेगी। डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद सेव डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सक्सेस डाटा अपलोडेड शो हो रहा है, हम इसको क्लोज पे क्लिक करेंगे। दूसरा बटन आपको सबमिट डिक्लेरेशन शो हो रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सक्सेस का बटन शो होगा, यहाँ पे क्लोज के बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिए गए दोनों बैच को फिल करना होगा, और फिल करने के बाद इसी प्रकार डिक्लेरेशन पूरा करना होगा। और सबसे नीचे ही यहाँ पर अब आपको ई साइन डिक्लेरेशन शो हो रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपने डिक्लेरेशन भरा है उसका यहाँ पर ई साइन शो हो रहा है, इसी के नीचे व्यू एसीआर शो होगा, हम इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने 2 भरे होंगे तो आपको 2 शो होंगे, हम एक एक करके इसको ई साइन करेंगे। सबसे नीचे देखिए ई साइन लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक करके और जो ये घोषणा पत्र है इस पे भी हम ओके करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की सी डैक की साइट आपके सामने खुल जाएगी। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर लिखना होगा और गेट ओटीपी करके जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डालना है और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार का सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड आ जाएगा, मगर यहाँ पर आपका जो ई साइन है वो यहाँ पर आपको शो करेगा। अब हम इसको नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब आपको सबमिट का बटन शो हो रहा है, हम इस सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे और ओके के बटन पे क्लिक। उसके बाद आपके पास सबमिट सक्सेसफुली आ चुका है, हम इस पे क्लोज करेंगे। अब आपका एसीआर पूरी तरह से भर दिया गया है और आपका एसीआर भर चुका होगा। इसमें इतनी ही प्रक्रिया थी। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।